बस वही संत है। ओम शांति। अपने 5000 वर्षों की हिस्ट्री याद करने वाले परमात्म स्नेही राज दुलारों को गॉडली मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर हमें खुद का परिचय दिया, हमें हमसे भी मिलाया, हमें विश्व का मालिक बनाने की युक्तियां बताई, हमारी गरीबी, हमारे पतन का कारण समझाया। वर्तमान समय की सर्वव्याप्त सबसे भयानक बीमारी क्रिमिनल ख्यालात की, इससे बचने का इलाज बताया। क्या है इलाज? आत्मिक दृष्टि और अशरीरीपन का अभ्यास। बाबा आज कर्मों की गुह्य गति भी समझाते हैं। हमें कौन सी सेवा करनी है और कैसे हम पद्म भाग्यशाली हैं, जानने के लिए सुनते हैं 7 फरवरी की मधुर मुरली। बाबा ने कहा 7 बातें छोड़नी हैं और 7 बातें धारण करनी हैं। क्या 7 बातें छोड़नी हैं? 5 विकार और भय और आलस्य, ये 7 चीजें छोड़नी हैं। और धारण क्या करना है? स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भव। आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान के कारण ही इतना चारित्रिक पतन है। हम साहूकार से, राजा से कंगाल हो गए, रंक हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भाव। अपने स्वरूप को जानो कि तुम आत्मा हो, इस स्वरूप में टिको, स्वधर्म में टिको, तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? क्या करना होगा? उत्तर में बाबा कहते, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पाठ पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। पुराना वस्त्र माना शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। कर्म हो गया पूरा और फिर अशरीरीपन का अभ्यास करना है। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव। बाबा कहते हैं शरीर को देखा तो गलत विचार आते हैं, क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए देह अभिमान में नहीं आना है, शरीर को नहीं देखना है। कर्म पूरा हुआ, आत्मा शरीर से अलग होने का अभ्यास करे, अशरीरी भाव। जैसे कि पुराना कपड़ा खोल दिया, पाठ पूरा हुआ, ड्रेस चेंज कर ली, उसी तरह से कर्म पूरा हुआ और शरीरीपन का अभ्यास करना है। एक्टर समझेंगे तो ड्रेस चेंज करना आसान हो जाएगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है।
पहले 16 कला संपूर्ण और फिर कलाएं धीरे धीरे कम हो गई और अभी तो 9 कला, नील कला, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। जानते हैं ना कि देवताएं दैवी गुण वाले, तो वर्णन करते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन पूरी रीति ज्ञान समझ में नहीं आया तो बाबा का कहना मानते नहीं हैं, अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं, जिससे कि रावण के जो अवगुण हैं, जो हमारे आसुरी संस्कार हैं, वो इमर्ज होते रहते हैं, चटक पड़ते हैं। तो बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे। जो दैवी गुणों का हम वर्णन करते हैं वो मनुष्य कौन थे? बाबा कहते वो तुम ही देवताएं थे। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है, यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। देखो विनाशी चीज़ों की देखभाल में ही कितने लिप्त हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं, देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है ये आज हम होमवर्क कर सकते हैं। तो आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। देख लें अपनी हिस्ट्री, कल बाबा ने कहा ना, हिस्ट्री को जानो समझो, याद करो अपनी हिस्ट्री। तो भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। हम सब कहते हैं ना कि हमको जो कुछ भी मिला है वो हमारे कर्मों अनुसार मिला है। कर्म का सिद्धांत तो सब मानते हैं। तो इतना ऊंच पद कैसे पाया उन्होंने? क्या कर्म किया, कब किया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। शिव कौन, शंकर कौन, हमें पता है। भक्ति में क्या कर दिया? शिव शंकर एक कर दिया। बाप दादा हम कहते हैं ना यहाँ पे, तो उसी की यादगार है। जब हम बाप समान बन जाते हैं, बेटा बाप समान हो गया, तो देखो शिव शंकर एक कर दिया। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बाबा कहते एक कैसे दिखा देते हैं? दोनों का मर्तबा, पद, पोजीशन अलग है ना। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। शिवालय में सतयुग में जिनको नहीं आना है वो इन बातों को नहीं समझेंगे। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे,
क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। कहेंगे कहाँ से आप ये नई नई बातें लाए हो, परंपरा से हम ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं। तो जो आसुरी संप्रदाय हैं वो ग्लानि करते हैं, गालियाँ देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, राधे भी हाजिरा हुजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म हैं। आधा कल्प दैवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। ये तो एक जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म, हमारा एक जन्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कुल है। बाबा कहते हैं ये डायनेस्टी नहीं है, इनकी राजाई नहीं होती। राजाई तो होती नहीं है, यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है। चेक करो, हमने तो कोई भूत नहीं पाल रखा है अंदर। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं। सतयुग में होते हैं देवताएं, जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। काम का भूत भाग जाए इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी है ना। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। एक दूसरे को भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर। माँ बाप प्रेशर डालते हैं ना, फोर्स करते हैं, शादी नहीं करना है तो जाओ घर से बाहर। तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। आपकी मंशा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, हाँ, अंदर से क्या चाहते हैं। तो एक मार्ग अपनाया है, उसमें हिम्मत तो चाहिए ना। यदि किसी के प्रेशर से कर रहे हैं, खुद की इच्छा क्या है। अंदर से कई चाहते भी हैं और कहते हैं माँ बाप प्रेशर कर रहे हैं, तो खुद को चेक करना है। और खुद की इच्छा है कि हम पवित्र रहें, तो दृढ़ता से उसके लिए फिर कदम उठाना है। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। थोड़ा चले और फिर फेल। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियाँ तो भाई बहन बना देती हैं। अरे भाई बहन क्या, वो तो भाई भाई बना देते हैं, है ना। तो हम सब भाई भाई हैं, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। शरीर में आए, कर्म किया, फिर डिटैच हो गए। परम धाम पहुंच जाओ बुद्धि से बाबा के पास, शरीर से अलग हो जाओ।
वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तो हम भी फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस पहन सकते हैं, परम धाम में खुद को आत्मा अनुभव कर सकते हैं, साकारी दुनिया में विभिन्न स्थानों पर बुद्धि से घूमकर आ सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। तो देखो, एक्टर्स जैसे कपड़े बदल लेते हैं, उसी तरह से हम भी 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। और अब तो शरीर ही बदलने का समय आ गया ना, सबको वापस घर जाना है। तो बाबा कहते हैं पुराना कपड़ा माना पुराना शरीर तो छोड़ना है, पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। बाबा कहते मैं तो बैठा हुआ हूँ, कोई आया ही नहीं, रास्ता ही नहीं पता है तो कैसे आएंगे। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है, यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। बाबा ने प्रवेश किया है तो बच्चों को अडॉप्ट किया है ना। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। इतिहास पढ़ा है ना यज्ञ का, दादियों दीदियों ने भाइयों ने कितना सहन किया। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। किसी के भी शरीर को देखा, उससे संबंधित कुछ भी देखा तो देखो विचार तो चलते ही है ना। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। विकल्प माना विकारों के अधीन होकर जो हम संकल्प कर रहे हैं वो विकल्प। तो भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग में सब सद्गति में हैं, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सद्गति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सद्गति देगा क्या? पानी सद्गति दे सकता है? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। ज्ञान गंगा की बात है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपके श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। लौकिक माँ बाप का वर्षा क्या है? विकार। जबरदस्ती शादी करते हैं या शादी कराते हैं तो ये क्या है? विकार है ना। लौकिक माँ बाप से मिला हुआ वर्षा। तो यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ है अपवित्रता और यहाँ बेहद का बाप हमें पवित्रता का वर्षा देते हैं। वहाँ विकार की बात नहीं होती। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं।
ज्ञानी योगी आत्मा धारणा स्वरूप हो तो देखो लोगों को कितना आकर्षण होता है। तो बाबा कहते हैं पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है। आपके पास थोड़ी समझ है, किसी की समस्या का समाधान करते हो तो लोग पूछते हैं, सत्कार करते हैं, बुलाते हैं। देखो लौकिक में भी किसी से किसी को समाधान मिलता है तो उनकी आवभगत करते हैं। अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। अनपढ़ हैं, समझा नहीं सकते तो कौन पूछेगा उनको। बाबा कहते हैं यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है ना, सबको क्लियर। शिव कौन, शंकर कौन? वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? एक निराकारी और एक आकारी है, एक जैसे कैसे हैं? यह तो तमोप्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे राम राज्य आ नहीं सकता। खुद को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा भाई देखो, तभी राम राज्य होगा। तो बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं ना। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है। चेक करो बाबा ने क्या क्या कमाल किया है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। मानते हैं ना कि जरूर यहाँ कोई शक्ति है। अब तो समझ आ रही है लोगों को। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। देखो गवर्नमेंट भी कहते हैं ना कि यहाँ संस्था अच्छा काम कर रही है। चारित्रिक पतन जो हुआ है समाज में, उसको दूर करने की, उससे निकलने की बाबा जो हमें युक्तियां बताते हैं वो हमें सबके साथ शेयर करनी है। बाबा का परिचय देना है, धारणाओं के पॉइंट समझाने हैं, दैवी गुणों के बारे में बताना है, लेकिन सबसे पहले स्वयं में धारण करके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बाबा समझाते हैं तन तो सबके पुराने हैं ही, है ना। सबके चिकत्ती लगे वाले शरीर हैं, बीमारी वाले हैं, रोग ग्रसित हैं, पुरानी मशीन हो गई ना। तो तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है। लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। तन में तो है ही बीमारी, अब उसको मन पर ले आए, मन में हावी हो गए तो डबल बीमार हो गए, तो फिर बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए
मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। तन भी बीमार, मन भी बीमार, तो देखो फिर दिन भर बीमारी के बारे में वर्णन करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बीमारी का संकल्प मन में कभी भी नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। अब कर्म भोग तो है, वो तो आना ही है सबका, लेकिन मन भी बीमार हो जाएगा, वर्णन करेंगे तो और कमजोर होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। दवाई ले लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, बाबा कहते हैं ना एक कलयुगी फ्रूट है, थोड़ा खा लो ठीक हो जाओगे। विदाई दो बीमारी को, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करो। कोई भी हम गलत चीज़ खाते हैं, खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, तो बीमारी तो आएगी ना। पुराना हिसाब किताब भी है तो चुकतो तो करना ही है। तो दवाई खा के बाबा की शक्ति से, सभी की दुआओं से उसे खुशी खुशी चुकतो करना है। दादी जानकी कहती थी ना 50% तो बाबा की मदद शक्ति और 45% दुआएं सभी की, परिवार की, और 5% दवाइयाँ। ये सब मिलकर शरीर को चला रही हैं, लेकिन कभी भी मन पे बीमारी को हावी होने नहीं दिया। देखा ना 104 वर्षों तक जीवित रही, शरीर में रही और सेवा किया। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण यज्ञ में हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुगी फ्रूट खाओ और खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतो करो, बीमारी को विदाई दो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। और जितना अनुभव करेंगे उतना बाबा से जुड़े रहेंगे, इस मार्ग पर चलते रहेंगे और जीवन सुखी और आनंदमय बनाते रहेंगे। बन ही जाएगा, है ना, किसी के कहने से नहीं, अपना अनुभव ही इस मार्ग पर आगे बढ़ाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनो, अनुभवी मूर्त बनो। तो ये थी मुरली। पहला पॉइंट आत्म अभिमानी भाव, दूसरा अशरीरी भाव, तीसरा ज्ञान योग की ताकत के धारणा मूर्त बनना है, शक्तिशाली बनना है, और चौथा सोल कॉन्शियस भाव, बीमारी कॉन्शियस नहीं, और पांचवा अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। आओ जोड़ ले एक शिव से रिश्ता, वो बना देंगे हमको फरिश्ता। आओ जोड़ ले एक शिव से रिश्ता, वो बना देंगे हमको फरिश्ता। मन में उमंग है, दिल में तरंग है, लगने लगे लगने लगे वो सदा मेरे संग है। शिव जी अनंत है, वो संतों के संत है, संतों के संत है, संतों के संत है। सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है।
यीशु का गौ